तो एक साल पूरे होने पर देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजन अयोध्या में होना है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं 3 दिन का यह कार्यक्रम है और क्या होगा। आज पहला दिन देखिए 11 जनवरी पहला दिन उषा मंगेशकर और मयूरेश पै का भजन होना है। इसके अलावा नाहर की सितार और संतोष नाहर की वायलिन की जुगलबंदी भी यहां देखने को मिलेगी। डॉक्टर आनंदा शंकर के भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति होगी। पहले दिन का कार्यक्रम आपको बता रहा। दूसरे दिन पे आइए देखिए 12 जनवरी दूसरा दिन लोक गायिका शैलेश श्रीवास्तव का सोहर गायन है। इसके अलावा देखिए कलापिनी कोमकली का श्री राम भजन और निर्गुण गायन होगा। और ये दूसरे दिन के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। 3 दिन का भव्य कार्यक्रम है। वही देखिए बांसुरी वादक राकेश चौरसिया का दूसरे दिन बांसुरी वादन भी होगा। तीसरा दिन यानी 13 जनवरी आरती अंक लिकर का शास्त्रीय गायन इस कार्यक्रम में आयोजित किया जाएगा। और इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं जो आप देख पाएंगे। खासतौर पर कथक नृत्यांगना शोभना नारायण की कथक की प्रस्तुति भी इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान होनी। यानी 3 दिन भव्य होने वाले हैं। तीसरे दिन श्री कृष्ण मोहन और श्री राम मोहन त्रिचूर ब्रदर्स का शास्त्रीय गायन भी होना है। ये 3 दिन के भव्य कार्यक्रम जो होने वाले हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर कैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, आज से अयोध्या में शुरू होने वाले 3 दिनों के कार्यक्रम का विस्तार आपने जाना। अब आगे बढ़ेंगे और बात प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की करेंगे। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था का महासंगम और इस महासंगम के बीच गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर जो विवाद मचा था, उस विवाद पर अब साधु संतों ने भी साफ कर दिया है कि शासन प्रशासन के साथ साथ कुंभ में किसी भी तरह से हालात न बिगड़े, उपद्रव न फैले, इसकी जिम्मेदारी वो खुद भी संभाल रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। योगी ने जहां महाकुंभ को सबसे दिव्य बनाने का संकल्प लिया, तो वहीं साधु संतों ने भी प्रण लिया है महाकुंभ की महासुरक्षा का। उन्हें न गंगा स्नान करना है, न वहाँ हनुमान जी के दर्शन करना है, न त्रिवेणी के दर्शन करना है, न आचमन करना है। तो फिर क्यों जाना है, किस लिए जाना है? तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका? कुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री बैन को लेकर साधु संतों ने हुंकार भर दी है। साथ ही वक्फ के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। मुस्लिम समाज में जो शोषित है, वंचित है, उपेक्षित है, गरीब तबका है, वो खुद कहता है माफिया बोर्ड है। ये वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। वंदे मातरम तो भारत की आत्मा है, सबको बोलना चाहिए, इससे किसी को परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। ये लुटेरे आकर के अपने हिसाब से इस देश को चलाना चाहेंगे तो ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। जो राष्ट्र धर्म को मानता हो और ये देश राम सापेक्ष राष्ट्रवाद को स्वीकारता है। हम राम जी को और राष्ट्र को एक ही स्वरूप में देखते हैं। राम जी का ही विराट स्वरूप ये भारत है और भारत का ही एक सूक्ष्म स्वरूप भगवान श्री राम है। तो इसमें कोई बहुत आपत्ति वाली कोई स्थिति नहीं है। शंकराचार्य जी का जो कहना है वो अपनी जगह एक सार्थक है। जो भारत का निवासी है उसको वंदे मातरम बोलना चाहिए। अपनी जन्मभूमि, अपने देश के प्रति जिसके हृदय में जागरूकता नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति है तो उन्होंने सही बोला है। महाकुंभ के नाम पर कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने निकल पड़े हैं। उन्हीं बयानवीरों में एक नाम है सांसद चंद्रशेखर आजाद का। सांसद महोदय ने ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे बवाल खड़ा हो गया। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। योगी आदित्यनाथ जहां महाकुंभ की हर छोटी बड़ी तैयारी पर खुद नजर बनाए हैं, वहीं सियासत चमकाने वाले बयानबाजी से बाज नहीं आते। इन बयानवीरों को जवाब देने के लिए महाकुंभ में आए वो हजारों साधु संत मौजूद हैं जिन्होंने सनातन रक्षा का प्रण लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कृष्ण जन्मभूमि की, तो मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आज से हस्ताक्षर अभियान का आगाज होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि मथुरा से लेकर महाकुंभ तक यह अलख जगाई जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि महाकुंभ में जो साधु संत हैं इसे लेकर महासंवाद भी करने वाले हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की अलग, मथुरा से महाअभियान का शंखनाद, महाकुंभ में साधु संतों का महासंवाद, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सड़क तक लड़ाई जारी है। अब इसकी गूंज मथुरा से लेकर महाकुंभ तक सुनाई देने वाली है। दरअसल आज से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए हस्ताक्षर अभियान का शंखनाद होगा, जिसके तहत मथुरा से महाकुंभ तक श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। 11 से 17 जनवरी तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार से इसका आगाज होगा। महाकुंभ में हस्ताक्षर अभियान का समापन होगा। हिंदू समाज को जागृत करना इस अभियान का लक्ष्य है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त की अलग जगाने के लिए शुरू किए जा रहे अभियान की अगुवाई श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने और वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करने की दिशा में मुहिम को तेज किया जाएगा। महाकुंभ तक हस्ताक्षर अभियान पहुंचने के बाद साधु संत से आगे बढ़ाएंगे, जिसके बाद 1 फरवरी को महाकुंभ में महासंवाद कार्यक्रम होगा। इस महासंवाद में शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर भी हिस्सा लेंगे। कई आचार्य, महंत, भागवताचार्य और कथावाचक शामिल होंगे। इस अभियान के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण के आंदोलन को धार मिलेगी। साथ ही इसके जरिए हिंदू समाज को जागृत किया जाएगा कि किस तरीके से विदेशी आक्रांताओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उस पर कब्जा किया और फिर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद को हटाने के लिए देश से विदेशों तक आंदोलन चल रहे हैं ताकि वहां पर जल्द से जल्द एक भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। 10 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक साथ सुनवाई को बेहतर विकल्प बताया। मामलों को एक साथ जोड़ने से दोनों पक्षों को ही फायदे की बात कही। अब अप्रैल के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। अब एक और जहां इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं मथुरा से शुरू हो रहा हस्ताक्षर अभियान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ ही इस अभियान और महासंवाद के जरिए दुनिया भर में यह संदेश भी जाएगा कि अब हिंदू समाज जाग गया है और वो अपने हक के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।